गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबा लेना ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेसिस पे। और इंडियन एक्सप्रेस की अपलोड कर दी गई है और द हिंदू की आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है और मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये बात कर रहे हैं न्यू कम्पैक्ट के बारे में। इंडिया और यूएसए में कुछ डील हुई है, उसके बारे में हम जानेंगे क्या हो सकता है। और हर वोकेबलरी वर्ड्स को या सेंटेंस स्ट्रक्चर को मैं बताऊंगा ताकि आप अच्छे से कंप्रेंसिव वे से समझ सकें। कंप्रेंसिव होता है व्यापक रूप से। तो स्टार्ट करते हैं और इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वीडियो भी अटैच कर देता हूँ वोकेबलरी की। बने रहिए, आपको लास्ट में वोकेबलरी लर्न करने की ट्रिक में भी बताऊंगा, जिससे आप रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ बने रह सकते हैं और सीख सकते हैं स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे बात हो रही है न्यू कम्पैक्ट और ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, एसएससी, बैंकिंग, जहाँ भी इंग्लिश का पोर्शन आता है। नया कम्पैक्ट। कम्पैक्ट वैसे तो जैसे डेंस, गहन, नीट जो बिल्कुल बंधा हुआ होता है, बट यहाँ पे कम्पैक्ट की जो एक ये एब्रीविएशन है, छोटा फॉर्म है, तो इसको एक्सपेंड किया जाएगा आगे। तो विद एम्फेसिस ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट विद एम्फेसिस, एम्फेसिस जोर देना, बोलते ना कि स्टिल आई विल एम्फेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो एम्फेसिस जोर देना ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट खुद का इंटरेस्ट। आज के टाइम में सेल्फ सेंटर्ड आदमी हर हो गया है, तो यहाँ पे भी हर कंट्री हो गया है। फ्लेयर फॉर द डील मेकिंग, तो डील मेकिंग के लिए फ्लेयरिंग कर रहे हैं। मोदी एंड ट्रंप सेंट इंडिया एंड यूएस ए प्रोमिसिंग पाथ। मोदी एंड ट्रंप ने सेट कर दिया है इंडिया के लिए, यूएस के लिए प्रोमिसिंग पाथ, अच्छे आने वाला जो वादों से भरा हुआ पाथ, रास्ता। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू वाशिंगटन, तो अभी विजिट पे गए हैं वाशिंगटन। इंडिया एंड द यूएस एस्टेब्लिश एन एम्बिशियस एजेंडा। एम्बिशियस में इसमें आकांक्षाएं भरी हुई हैं। एजेंडा, एजेंडा क्या होता है? मुद्दा। टू डीपन, गहन करने के लिए देयर बायलैटरल स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप। बायलैटरल द्विपक्षीय, मतलब दो देशों के बीच में स्ट्रेटेजिकल रणनीतिक पार्टनरशिप, साझेदारी। ट्रंप एम्फेसिस ऑन रिड्यूसिंग दी ट्रेड डेफिसिट। ट्रंप ने जोर दिया, ट्रंप का जोर दिया है जो ट्रंप अपोस्ट्रोफी एस, ट्रंप का एम्फेसिस जोर ऑन रिड्यूसिंग द ट्रेड डेफिसिट। आपको पता है हम हमारा ट्रेड डेफिसिट मतलब हमारा ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ ही है, तो काफ़ी डिफरेंस रहता है हमारा। जैसे $100 बिलियन या $80 बिलियन के आसपास हमारा सरप्लस रहता है। नाउ फेवरिंग इंडिया, तो उन्होंने कहा कि रिड्यूस करना चाहते हैं ट्रेड डेफिसिट एंड नाउ फेवरिंग इंडिया, फेवर कर रहा है इंडिया के लिए। द स्विफ्ट तेज रिपेट्रिएशन ऑफ, रिपेट्रिएशन मतलब दोबारा से पैतृकरण करना, यहाँ पर वापस भेजना, ऑफ इलीगल, जो इलीगल इमिग्रेंट थे, प्रवासी थे, फ्रॉम इंडिया, हैड ए कास्ट हैड कास्ट पास्ट परफेक्टेंस, मतलब डाल चुका था कास्ट सेट ओवर द रिलेशनशिप, इससे रिलेशनशिप खट्टे हो चुके थे, बट अभी से ये ट्रेड डेफिसिट घटाने वाला सिस्टम इसने थोड़ा सा अच्छा कर दिया है। बट थर्सडे समिट सिग्नल द डिटर्मिनेशन टू रिड्यूस डिफरेंस एंड डीपन द एजेंडा ऑफ कोऑपरेशन। बट थर्सडे को जो है ना समिट हुई है, सम्मेलन हुआ है, उसने इशारा कर दिया है, इंसिनुएशन कर दिया है, डिटर्मिनेशन पता लगाना, टू रिड्यूस डिफरेंसेस, तो पक्के हो चुके हैं, डिटर्मिनेशन इनका दृढ़ संकल्प हो चुका है ये घटाने के लिए। डिफरेंसेस जो भी मतभेद हैं वो गहरा करेंगे, एजेंडा फॉर कोऑपरेशन, कोऑपरेशन के लिए मुद्दा। द अनविलिंग, अनकवर करना ऑफ ए न्यू कम्पैक्ट, ये कम्पैक्ट की जो कंप्रेंसिव कैटालाइजिंग अपॉर्चुनिटी, कैटालाइजिंग होता है उत्प्रेरक का काम करना, अवसरों को बढ़ाना, फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एंड एक्सेलरेटेड स्पीड बढ़ाना कॉमर्स की, बिजनेस की एंड टेक्नोलॉजी की। तो इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट की कैटालाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एंड एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी इज लाइकली टू बिकम द फाउंडेशन फॉर हाई क्वालिटी रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशन। तो ये फाउंडेशन बनेगा, कम्पैक्ट एग्रीमेंट है जो दोनों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप हो जाएंगे। फॉर इंडिया द चैलेंज लाइज इन ट्रांसलेटिंग द रिजल्ट ड्रिवन एजेंडा। इंडिया के लिए जो बाधा है, मुसीबत है, लाइज मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ये मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये इंडिया के सामने बाधा रहती है कि ट्रांसलेट करना, बदलना द रिजल्ट ड्रिवन एजेंडा आर्टिकुलेटेड बाय मोदी एंड ट्रंप इनटू टेंजिबल आउटकम। मतलब हमेशा वो जो वोकल तो आदमी हो जाता है बट उनको इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत टफ लगता है, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम रहती है ट्रांसलेट, बदलना, रिजल्ट ड्रिवन एजेंडा जिससे रिजल्ट आएंगे। एंड आर्टिकुलेटेड होता है एक्सप्लेन करना,
आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, भाई मोदी एंड ट्रम्प इनटू द टेंजेबल, जिसको फील किया जा सके आउटकम में। विद ट्रम्प एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया लास्ट दिस ईयर, विद ट्रम्प एक्सपेक्टेड, ट्रम्प ने एक्सपेक्टेड किया था, विजिट इंडिया लास्ट लेटर दिस ईयर, लेटर मतलब इस एंड में उन्होंने एक्सपेक्टेड किया था। मोदी डिप्लोमेटिक एजाइलिटी, एजाइलिटी होता है जो बिल्कुल जिसके जो चुस्त हो, बिल्कुल एक्टिव हो। इन रिस्पॉन्डिंग टू सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन यूएस डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी मस्ट नाउ बी मैच विद द प्रोएक्टिव मेजर्स फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्री। तो जो ये सिग्निफिकेंट अच्छा खासा शिफ्ट हुआ ना, चेंजमेंट हुआ है यूएस के डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी में, उनकी नीति में, घरेलू नीति में या जो बाहर की नीति में, विदेश नीति में, मस्ट नाउ बी मैच, उसको मैच करना चाहिए बाई प्रोएक्टिव मेजर। प्रोएक्टिव मतलब एक्टिव से भी ज्यादा एडवांसमेंट में ही उपाय लेने चाहिए फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज। मोदी एंड ट्रम्प एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड होता है प्रदर्शन करना। फिनेंस, फिनेंस का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेसी इन एड्रेसिंग द इशू ऑफ इलीगल माइग्रेशन, वहां पे उन्होंने एक्यूरेसी यूज की है। इंडिया एग्रीड टू रिपैट्रिएट वेरीफाइड इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूएस, तो इंडिया एग्री हो चुका था, और की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस मतलब एग्री हो गया था रिपैट्रिएट करने के लिए, वापस पैतृकरण करने के लिए जो इलीगल प्रवासी थे वो। वाइल वाशिंगटन इज नाउ प्रिपेयर, वाशिंगटन प्रिपेयर हो चुका है कोलेबरेट, सहयोग करने के लिए दिल्ली के साथ टू कम्बैट, कम्बैट रोकना ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आदमी को जो मतलब एक तस्करी होती है उसके लिए, बाय टारगेटिंग क्रिमिनल नेटवर्क एंड फैसिलिटेटर, वो टारगेट करेंगे जो आतंकवादी नेटवर्क हैं या उनके फैसिलिटेटर सुविधा मुहैया कराने वाले हैं। द लीडर्स एक्नॉलेज दैट ग्लोबलाइज नेचर ऑफ टुडे वर्कफोर्स, तो ये दोनों लीडर ने एक्नॉलेज किया था कि भाई ग्लोबलाइज, क्योंकि ये पास्ट का इवेंट है, वो विजिट कर चुके हैं ना, ग्लोबलाइज हो चुका है नेचर ऑफ वर्क फोर्स टुडे वर्क फोर्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ फैसिलिटेटिंग द लीगल एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी ऑफ स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल। तो उन्होंने कहा कि हाँ जो अच्छे स्किल्ड आदमी हैं या प्रोफेशनलिस्ट हैं उनको उनका जो मोबिलिटी को थोड़ा सा फैसिलिटेट करेंगे। स्टूडेंट एंड बिजनेस पीपल इनटू द यूएस ट्रेड रिलेशनशिप आल्सो टुक सेंटर स्टेज, तो इन्होंने इस सेंटर स्टेज मतलब यही मेन मुद्दा था, इस पे ही बात की। विद ट्रम्प डिमांडिंग अर्जेंट एक्शन टू इम्प्रूव मार्केट एक्सेस फॉर यूएस गुड्स इन इंडिया, ट्रम्प ने कहा कि अर्जेंट डिमांड रखी, मांग रखी कि ये रिलेशनशिप मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा इंडिया की उनके प्रोडक्ट को। इवन हमने जैसे बहुत प्रोडक्ट, जैसे उनके मान लो बादाम है, उनके आलमंड है, हमने उन पे भी टैक्स नहीं लगा रखा है यूएसए के, या जो वहाँ पे अखरोट हैं, तो सेम ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट के जो यूएसए के हैं उन पे नहीं लगा रखा, कुछ पे लगा रखा है, जैसे हार्ले डेविडसन बाइक पे ज्यादा लगा रखा है। तो उन्होंने कहा हिज क्रिटिसिज्म, उन्होंने जो आलोचना की ऑफ इंडिया अब्यूज ऑफ टैरिफ, पहली जो प्रीवियस टर्म में उन्होंने अब्यूज ऑफ टैरिफ कंट्री का नाम दिया था इंडिया में, मतलब गलत यूज करता है कि टैरिफ, ये जो टैक्स लगा के यूएस के प्रोडक्ट पे आप रिफ्लेक्ट्स ए ब्रॉडर क्रिटिक ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, तो उन्होंने कहा ये लंबा चौड़ा जो आलोचना दिखाते हैं ग्लोबल जो विश्व तौर पर ट्रेडिंग सिस्टम है। विद अदर नेशन बेनिफिट फ्रॉम अमेरिका ओपन मार्केट, अदर नेशन तो बेनिफिट कहते हैं ट्रम्प के अकॉर्डिंग, उनको फायदा मिलता है। वाइल रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू यूएस प्रोडक्ट, वो बाधा लगा देते हैं यूएस के प्रोडक्ट पे, सर्विसेज पे, इसलिए उन्होंने कहा था अब्यूज ऑफ टैरिफ हो रहा है, इंडिया भी उनमें से एक है। एज ट्रम्प प्रिपेयर्स टू इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ बाय स्प्रिंग, तो रेसिप्रोकल होता है जैसे आप मेरे साथ करोगे वैसा ही मैं प्रत्युत्तर दूंगा सेम फैशन में। तो ट्रम्प प्रिपेयर है इम्पोज लगाने के लिए टैरिफ बाय स्प्रिंग, मतलब ये जो बसंत ऋतु तक, और हैज प्रोवाइडेड इंडिया विद द अपॉर्चुनिटी टू नेगोशिएट ए फेयर ट्रेड एग्रीमेंट इन द कमिंग मंथ्स। ही हैज प्रोवाइड करा चुके हैं इंडिया को विद अपॉर्चुनिटी टू मोल भाव करने के लिए, फेयर ट्रेड अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट अरेंजमेंट होने चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए कमिंग मंथ्स में। द टू नेशन हैव सेट एन एम्बिशियस टारगेट, दोनों नेशंस ने ये सेट कर चुके हैं टारगेट, जो आकांक्षा से भरे टारगेट अचीव करने के लिए $500 बिलियन का जो है इन एनुअल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, मतलब 2030 तक कह रहे हैं कि हम $500 बिलियन का हर साल बिजनेस कर लेंगे, ऐसा सिस्टम बनाना है। नेसेसिटेटिंग, ये जरूरत पैदा कर देता है कंप्रेहेंसिव रीवैल्यूएशन ऑफ इंडिया ट्रेड स्ट्रेटजी, तो इसके लिए कंप्रेहेंसिव व्यापक रूप से दोबारा से जांचना पड़ेगा हमारी जो व्यापार की नीति है। नीड दैट हैज बिकम इंक्रीजिंगली अर्जेंट, कोई भी जरूरत है वो बन चुकी है, इंक्रीजिंगली बढ़ती हुई, हैज बिकम, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम हो चुका है वो अभी भी उसका इम्पैक्ट बाकी है। वर्ब की सेकंड, और आप मतलब जैसे बोलते हैं ना कोई, भाई क्या खाना खा चुके होते हैं, यस आई हैव डन, मैं खा चुका हूं, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या फिर मैंने खाया था, वो होता है पास्ट टेंस, जैसे जब मान लो बोलते हैं कि यस्टरडे आई एट फूड, वहां पे वो की सेकंड फॉर्म में आ जाएगी, वो पास्ट टेंस होगा।
तो उन्होंने कहा कि इंक्रीजिंगली अर्जेंट हो चुका है, जरूरत हो चुकी है अमिड इन बिटवीन ए स्लो डाउन ऑफ इंडिया एक्सटर्नल ट्रेड। इंडिया का जो बाहरी ट्रेड है, व्यापार है, वो कम हो गया है। राइजिंग कंप्लेंट्स फ्रॉम द ट्रेड पार्टनर रिगार्डिंग इट्स प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। तो कंप्लेन आ रही है कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अपना रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत में, टू चैलेंजेस सराउंडिंग इमिग्रेशन एंड ट्रेड, जो इमिग्रेशन यहाँ से मतलब एम ही होता है एक जगह से बाहर जाना, इमिग्रेशन होता है आने वाले। तो यूएसए के लिए तो इमिग्रेशन हो गया, वो यहाँ से यहाँ के आदमी वहाँ जा रहे हैं, यहाँ इंडिया के लिए एमिग्रेशन हो गया वो। तो उन्होंने कहा कि भाई चैलेंजेस हैं सराउंडिंग इमिग्रेशन एंड ट्रेड, मोदी एंड ट्रम्प फाउंड अपॉर्चुनिटी टू एनहांस बायलैटरल टाई। तो मुसीबत है ये मोदी के लिए, जो इमिग्रेशन है, व्यापार है, बट मोदी एंड ट्रम्प ने फाउंड किया था पास्ट, मतलब इवेंट पास्ट में था, तो इसलिए वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है, अवसर टू इनहांस बढ़ाने के लिए बायलैटरल द्विपक्षीय संबंध। फॉर इंस्टांस इन द एनर्जी सेक्टर, जैसे एनर्जी सेक्टर है, ऊर्जा का सेक्टर है, इंडिया ए मेजर इंपोर्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज पोइज्ड मतलब बिल्कुल तैयार बैठा है टू बेनिफिट फ्रॉम यूएस एज ए सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर। तो मेजर इंपोर्टर है, खरीदने वाला है हाइड्रोकार्बन्स का, जैसे पेट्रोलियम वगैरह, हाइड्रोकार्बन इज पोइज्ड बिल्कुल खड़ा हुआ है बेनिफिट उठाने के लिए फ्रॉम द यूएस से सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर, जो यूएस इन चीजों का, सेन गैस का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर है। बोथ कंट्रीज हैव एग्री टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, कोऑपरेशन होगा न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में। तो ये अब ये जो पॉइंट आ गई, ये आ गई कि क्या क्या डील हुई है। विच इज एक्सपीरियंसिंग ए रिवाइवल पुनरुत्थान करना, दोबारा से पुनर्जीवन दे रहे हैं उनको। ऑन डिफेंस, इंडिया डिफेंस में भी टाई बढ़ रहे हैं। इंडिया इज प्रिपेयर टू इंक्रीज इंपोर्ट्स ऑफ यूएस आर्म्स, यूएस के आर्म्स, जैसे 6 एक हमने वहां से 676 राइफल भी ली है, तो यूएस आर्म्स। एंड ट्रंप इज रेडी टू रिव्यू एग्जिस्टिंग रेस्ट्रिक्शन, तो ट्रंप क्या है, रेडी है रिव्यू करने के लिए, दोबारा से देखने के लिए एग्जिस्टिंग जो हाल फिलहाल में रेस्ट्रिक्शन लगे ना डिफेंस टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफर टू इंडिया। द लीडर्स आल्सो कमिटेड मतलब ये बाध्य है, इस चीज के लिए वादा किया हुआ है, टू एक्सपेंड देयर टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोऑपरेशन सहयोग बनाएंगे, टू इमर्जिंग फील्ड है जैसे एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इन टर्म्स ऑफ रीजनल सिक्योरिटी, जो लोकल लेवल पे सिक्योरिटी की बात करें, दे एग्री टू एनहांस देयर एंगेजमेंट इन इंडो पैसिफिक, इंडिया और पैसिफिक ओशन के आसपास का जो रिलेशनशिप है उसमें बढ़ाएंगे और ब्रोडन कर देंगे देयर फोकस इन दी मिडल ईस्ट, या जो मिडल ईस्ट कौन से, अरब, सऊदी अरबिया के आसपास कंट्री है, यूएई है, ईरान है, इराक है, वहां पे भी अच्छा बनाएंगे संबंध। अब पोटेंशियल है, इसमें क्षमता है कि न्यू स्ट्रेटेजिकल कंपैक्ट, अब जो रणनीतिक कंपैक्ट की फुल फॉर्म जानी थी ना हमने कि एक्सेलरेटेड करना है ट्रेड को, या कंप्रेहेंसिव पार्टनरशिप रहनी है डिफेंस के लिए, बिटवीन द टू नेशन इज अंडरपिंड मतलब इसको उकसा गया भाई, ये कन्वर्जेंस मिलना ऑफ मोदी की जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है, ट्रंप अमेरिका फर्स्ट अप्रोच, तो इनका कन्वर्जेंस होना है, दोनों चीज का मिलन होना है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी या पॉलिसी जो है, या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट अप्रोच तरीका, विद ए हाइटेंड एम्फेसिस, जो मतलब ज्यादा जोर दिया गया है ऑन दी सेल्फ इंटरेस्ट एंड ए फ्लेयर ऑफ डील मेकिंग, या बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं डील मेकिंग में। मोदी एंड ट्रंप मस्ट हैव सेट इंडिया एंड यूएस ए प्रोमिसिंग पाथ, एक वादों से भरा हुआ पाथ देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए। आई होप आपको समझे में आया होगा, बिल्कुल मैंने इजी वे में बताया टाइम लेके। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, today I will discuss some vocabulary words. It can be beneficial for your competitive exam also, and definitely if you will use these type of words, that will adorn your way of speaking. And friends, I want to reiterate one famous quote: till the time you will not use it, you will definitely lose it. Try to use these words in your conversation, and if you are not finding compatible partner to speak, then you can realize all the words by tricks which I have provided in the video. Okay, let's go to the words. The first word is gaffe. Gaffe is a noun. Its Hindi meaning is gulfami, bhool, blunder, error, goof. Example of this word: I made a gaffe when I called her with another name. मैंने भूल की जब मैंने उसको एक दूसरे नाम से बुलाया. Means I forgotten her name, that's why I have called her with the another name. मतलब मैं दूसरे नाम से बुलाया क्योंकि मैं उसका नाम भूल गया था. I have created a trick for this word. You might have observed sometimes on the clothes a prominent brand is Gap. आपने देखा होगा बहुत बार कपड़ों पे गैप नाम का ब्रांड खुदा रहता है, या
उस पर एस्क्राइब रहता है, या तो बाय मिस्टेक मतलब मैं गलती से गैफ के शोरूम की जगह दूसरे शोरूम में चला गया, यह एक मेरी भूल थी। गैफ, GAFFE। एंड द सेकेंड वर्ड इज लिंगुआ फ्रेंका। लिंगुआ फ्रेंका इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज संवादशील भाषा, मतलब जो बोलने लायक भाषा हो। आजकल बहुत बंदे उसको यूज कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड जर्गन एंड सेकेंड इज पार्लेंस, मतलब जो आपकी लोकल बोलचाल में भाषा है, संवादशील भाषा जिसमें आप बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, इंग्लिश इज रैपिडली बिकमिंग लिंगुआ फ्रेंका ऑफ एशिया। बहुत तेज़ी से इंग्लिश संवादशील भाषा बन रही है, आम बोलचाल की भाषा बन रही है आदमियों की। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। लिंगुआ मतलब लैंग्वेज से जैसा, लिंगुआ लैंग्वेज जैसा साउंड हो रहा है। फ्रेंका मतलब फ्रांस, तो फ्रांस की बोलचाल की भाषा जो संवादशील भाषा है वो इंग्लिश है। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि लिंगुआ फ्रेंका मीन्स संवाद भाषा, बोलचाल की भाषा। एंड द थर्ड वर्ड इज फेटे अकम्पली। फेटे अकम्पली इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज निर्विवादित तथ्य, मतलब जिसको मना नहीं किया जा सकता, जिसको टाला नहीं जा सकता। अनडिनाइबल फैक्ट, जिसको मना ही नहीं किया जा सकता। एंड इरिवर्सिबल एक्ट, जिसको रिवर्स भी नहीं किया जा सकता, वापस जैसे कहते सा। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, इट इज़ ए फेटा अकम्प्लाई दैट गॉड हैव क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। तो फेटा अकम्प्लाई इज कि यह एक निर्वादित तथ्य है, गॉड ने, भगवान ने यह यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को बनाया था। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। फेटा FAIT, फेटा बोलते हैं इसको, फेटा अकम्प्ली। तो ये फैक्ट जैसा साउंड होता है, फैक्ट। तो ये फैक्ट है, मतलब इसको फैक्ट है तो जो इसको मतलब डिनाइबल किया नहीं जा सकता, मना नहीं किया जा सकता, वो निर्विवादित तथ्य है, उस पर विवाद नहीं किया जा सकता। फेटा अकम्प्लाई है, फैक्ट है तो फेटा अकम्प्लाई है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। I will come tomorrow with more words, and please share my video among your friends so that they can get benefited. Okay friends, bye for today. I will come tomorrow.